अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का टाइप 2। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है 1.2, इसमें हमारे पास 5 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिनको हमने डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप 2 में हमारे पास क्या है, px प्लस b/px इक्वल टू c। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जो हमारे पास px है, सबसे पहले हमने मतलब यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यूज सेम होगी उनको हमने y के इक्वल लाना है। ठीक है, ताकि हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला सके और फिर किसी भी मेथड के साथ उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे पार्ट 4 है हमारे पास x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए px, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है x प्लस 2 x प्लस 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सॉल्व में, क्या हमारे पास यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रिपीट करके लिखा है, तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 2 कॉमन है, तो इनको हम करेंगे लेट्स सपोज x प्लस 2 इक्वल टू y। अब यहाँ पे हम इक्वल टू y क्यों लाते हैं, यहाँ पे देखिए y माइनस 1/y इक्वल टू 3/2। और जहाँ पर हमारे पास x प्लस 2 था, वहाँ पे हमने y लिख लिया। अब क्योंकि हम इसको y के इक्वल इसलिए लाते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन देखा जाए तो ये क्वेश्चन अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आया, तो इसको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने के लिए देखिए हमारे पास यहाँ पर भी डिवीजन में y है, यहाँ पर डिवीजन में 2 है, तो हम इन दोनों को हमने खत्म करना है। तो इन दोनों को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई रूल्स ये होते हैं ना, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स होते हैं हम उनको मतलब उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके खत्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2y मल्टीप्लाई 2y ऑन बोथ साइड। ठीक है, या हम लिख सकते हैं विद ऑल टर्म्स। ठीक है, जैसे आपको इजी लगे। तो यहाँ पे देखिए 2y इंटू y माइनस 1/2 इंटू 2y इक्वल टू 2y इंटू 3/2। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब आपको समझ आएगी कि हमने यहाँ पर 2y क्यों लिखा था। ये तो हमारे पास दोनों सिंपल फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे कोई भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए y और y हमारा कट हो जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट 2 और ये डिनोमिनेटर 2 कट हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 is 2 y पावर 1 हमारे पास क्या आ जाएगी स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे देखिए y हमारा कट गया था, क्या बच गया 1 और 2, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 ज़ा 2 इक्वल टू, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा 2 और 2 भी कट गया, तो 3y को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे 2y स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस है तो इस साइड हम लेके आएंगे, तो हमारे पास माइनस हो जाएगा 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे सारी इक्वेशन को मैंने जी, अब हमारे पास क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। अब इसको हमने मतलब किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे क्योंकि हमने 1.1 में फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड हमने सीखे हुए हैं, तो जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो या तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है या क्वाड्रेटिक एक फार्मूला वाला मेथड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास सबसे पहले आपने सर्च करना है कि आया हम जो हमारे पास इक्वेशन है उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है, सबसे जो फैक्टराइजेशन में मेन चीज़ होती है वो आपकी यहाँ से होती है कि आप कैसे मिड टर्म ब्रेक लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म, मिड टर्म और लास्ट टर्म है। ठीक है, तो हमने इसमें हमारे पास रूल क्या होता है कि यहाँ पर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आए, और साथ में सेंटर वाली मिड वैल्यू को हम प्लस माइनस करें तो ये वैल्यू आए। तो इसके लिए हमने ऐसे 2 नंबर सोचने होंगे। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर कौन से होंगे, तो यहाँ पे देखिए 2y स्क्वायर प्लस y
1y भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, -4y -2 इक्वल टू 0। अब ये मैंने दो नंबर कैसे एनालाइज किए देखिए। इसके लिए क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, साइन बड़ी वैल्यू का लग जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम आपके पास क्या है, 2 2 4 y स्क्वायर, 4 1 इज 4, y और y को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पावर इसकी 1 1 प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ तक बात आपको आई होप समझ आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमने ग्रुपिंग करनी है, तो 2y स्क्वायर प्लस y, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप होगा हमारे पास -4y -2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में से हमारे पास हम कौन सा नंबर कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में हमारे पास क्या है, y कॉमन है। तो 2y, ठीक है, 2y थे तो एक हमने कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -2 को अगर हम कॉमन लेंगे, हम क्यों कॉमन लेंगे, देखिए 1 is 2 2 4, तो ये दोनों टर्म में हमारा यूज हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, 2 2 4 और y, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 1 is 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास हम पहले ये जो हमने कॉमन नंबर लिए हुए हैं उनको लेंगे, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, और सेकंड में जो हमने यहाँ पर निकाले थे नंबर वो लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ग्रुप बन गए। अब दोनों ग्रुप्स को हम इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +1 इक्वल टू 0 एंड y -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 2y इक्वल टू -1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और जब हम इस कोफिशिएंट को खत्म करेंगे तो हमें इसको खत्म करने के लिए डिवाइडेड 2 बोथ साइड करना पड़ेगा। तो 2 1 is 2, तो y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -1/2, और यहाँ पर y इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो इस साइड आके आपके पास प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y हमारे पास आ गया इक्वल टू -1/2 और y इक्वल टू आ गया 2। अब जैसे हमने पहले लिखा था कि बट y इक्वल टू है हमारे पास x प्लस 2p, ठीक है। जो हमारे स्टार्ट में क्वेश्चन को हमने x इक्वल टू y किया था, तो हमने क्योंकि वैल्यू तो x प्लस 2 की लानी है, तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, x y की जगह x प्लस 2 लिखेंगे इक्वल टू -1/2, ठीक है, एंड x प्लस 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर x है हमारे पास इक्वल टू -1/2, ये प्लस 2 साइड आके हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, x इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू -2। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू दो फ्रैक्शन के बीच में हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है, एलसीएम लेंगे 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा, नोमिनेटर -1 मल्टीप्लाई, अब देखिए 2 1 is 2, साइन बीच में माइनस क्या है, नोमिनेटर 2 मल्टीप्लाई, अब देखो 1 2 2 1 2 2, ठीक है, और x इक्वल टू हमारे पास 2 में से 2 माइनस किया 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 is 1 प्लस माइनस माइनस, -2 2 4 डिवाइडेड बाय 2, तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 4 में 1 प्लस करेंगे 5, साइन माइनस का डिवाइडेड बाय 2। सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -5/2 एंड 0, ये जो दोनों x की वैल्यूज आई है, ठीक है, एंड दिस इज आवर आंसर।